तो दोस्तों नमस्कार, वेलकम, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। मेरा नाम इस्फाकुर रहमान है और मैं नॉर्थ ईस्ट का रीजनल हेड हूँ। और आप सबके साथ मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहा हूँ। और फिर से आज एक सेशन लेके आया हूँ और ये है स्वीट ब्लिस का सेशन। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा स्किन केयर की बात करेंगे, क्योंकि विंटर आने वाली है। विंटर इज वेरी नियर और विंटर का मौसम बहुत अच्छा होता है। विंटर में हम लोग घूमने भी जाते हैं, पिकनिक्स पे जाते हैं, लोग बहुत सारे जगहों में घूमने जाते हैं। क्रिसमस, न्यू ईयर तो फेस्टिवल्स भी होते हैं। और विंटर में हमें स्किन का खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि विंटर में हवा में नमी का जो मात्रा है, मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाती है, सनलाइट कम हो जाती है, टेम्परेचर ड्रॉप होती है। ये सारे कारणों से स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए स्किन का केयर विंटर में बिल्कुल स्पेशल होता है और हमें खास ध्यान रखना होता है। आप लोग भी चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं कि विंटर में आपके स्किन में कोई भी तरह का प्रॉब्लम्स दिखती है, यस या नो में जवाब दें। ओके, काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। बेसिकली ज्यादातर लोगों को ड्राई स्किन हो जाएगा अगर हम कोई भी मॉइस्चराइजर, कोई लोशन, कोई क्रीम अप्लाई नहीं करते हैं, तो विंटर में हमें स्किन में प्रॉब्लम हो जाएगी। एक साइंटिफिक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, अगर आप लोग इजाजत दो तो। अगर आप कपड़े धो के धूप में नहीं सुखाते हैं, छांव में सुखाते हैं, जैसे अगर आप बड़े बिल्डिंग में रहते हैं, आप अपने बैल्कनीज में कपड़े सुखाते हैं, या फिर आप छत पे अंडर द रूफ ओपन स्पेस में सुखाते हैं जहां पे सनलाइट कम आती है, ऐसे में अगर अपने कपड़े डायरेक्ट सनलाइट में नहीं सुखाए, शेड में अगर सुखाते हैं, तो कपड़े विंटर में जल्दी सूख जाते हैं या फिर सब जल्दी सूखते हैं? विंटर या समर, ये दोनों में से आप रिप्लाई करें, विंटर और समर। आई रिपीट माई क्वेश्चन। अगर आप कपड़े शेड में सुखाते हैं, मतलब छांव में सुखाते हैं, धूप में नहीं, तो ऐसे केसेस में, ऐसे सिचुएशन में आपके कपड़े समर सीजन में जल्दी सूखेगा या विंटर सीजन में जल्दी सूखेगा? ज्यादातर लोगों ने समर लिखा, हालांकि इसका जवाब विंटर होगा, क्योंकि विंटर में हवा में मॉइस्चर यानी पानी का मात्रा कम होता है। तो जो जो हवा हमारे चारों तरफ होती है विंटर में, वो हवा हमेशा आसपास से पानी सोखने की कोशिश करती है, चाहे वो कपड़े हो, चाहे आपके नदियां हो, तालाब हो, कोई भी वाटर रिसोर्स हो, हमारे लिप्स हो, हमारे स्किन हो, सारी जगह से वाटर सोख लेता है। इसलिए विंटर में जल्दी सूख जाते हैं। विंटर में हवा में नमी कम होने के कारण स्किन में ड्राइनेस होती है। ऐसे में अगर आप अच्छा सा मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे, तो आपको आसानी से दिखेगा आपका स्किन ड्राई हो गया, क्रैक्स हो गए, लिप्स क्रैक्स होते हैं, स्किन आपके ड्राइनेस दिखेगा, मछली जैसे स्केल्स बन जाते हैं। तो विंटर का जो स्किन है, विंटर में स्किन का खास ध्यान रखना चाहिए। और सबसे पहले आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हम विंटर में अपना ध्यान कैसे रखेंगे। आई एम श्योर आप में से काफी सारे लोग विंटर के स्किन केयर के से, आई मीन विंटर में कैसे स्किन का ध्यान रखना चाहिए, उससे आप वाकिफ हैं, आपको मालूम है। मैं जानना चाहूंगा, सिर्फ यस या नो में जवाब दें, क्या विंटर में हम अपने स्किन का ध्यान बाकी मौसम की तरह ही रखते हैं, यस या नो, या फिर अलग रखते हैं? समर में, रेनी सीजन में हम अपने स्किन का ध्यान जैसे रखते हैं, जिस तरह के क्रीम और कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, क्या विंटर में भी सेम तरह से लगाते हैं या फिर अलग होता है? सेम और डिफरेंट, आपका जवाब सेम और डिफरेंट में आप दे सकते हैं। अलग होता है, क्योंकि मौसम अलग होने के कारण हमारे स्किन में चेंजेस आते हैं। आप देखोगे विंटर में सब्जियां अलग होती है। ऐसे सब्जियां उगती है विंटर में जो कम पानी में भी थोड़ा बड़ा हो सकता है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सिर्फ विंटर में उगेगा। ज्यादा पानी दोगे तो ये मर जाएंगे। तो मौसम के साथ साथ पूरे नेचर में, नेचर के साथ मौजूद सारे जो इनहेबिटेंट्स है, इंसान हो, जीव हो, जानवर हो,
उनके लाइफ में चेंजेस आते हैं। और स्किन एक बहुत बड़ा चेंज को झेलने वाला ऑर्गन है हमारे बॉडी का, जो बहुत डैमेज भी हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया, या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपकी स्किन में अलग अलग बीमारी भी शुरू हो सकती है। तो सर्दियों का असर सिर्फ सर्दी जुकाम खांसी नहीं होती है, स्किन में भी बहुत सारे चेंजेस और नुकसान हो सकता है। तो आज हम थोड़ा सा समझेंगे, अगर आप चाहो तो नोट भी कर सकते हैं कि विंटर में हम अपने स्किन का ध्यान कैसे रखेंगे। सबसे पहले विंटर में हमें कुछ कॉस्मेटिक में थोड़ा सा बदलाव लाने हैं और कुछ कॉस्मेटिक ज्यादा लगाने हैं। सबसे पहले क्लींजर, हमें विंटर में बहुत ही माइल्ड क्लींजर लगाना चाहिए। वैसे ओके लैब करके बस जितने भी फेस वॉश है, जितने भी क्लींजर है, सारे माइल्ड होते हैं। इसका रीजन ये है, आप अगर ज्यादा हार्ड, ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लींजर लगाओगे तो ये आपकी स्किन को डिहाइड्रेट कर सकता है, आपकी स्किन को ड्राइनेस का फीलिंग दे सकता है। इसीलिए हमें बहुत माइल्ड, बहुत ही हल्का टाइप का फेस वॉश या फिर कोई भी क्लींजर लगाना चाहिए। जैसे पपाया फेस वॉश, नीम तुलसी फेस वॉश, ये जितने भी हमारे फेस वॉश है, एक हल्दी चंदन जो ट्रेवलिंग वाला है, बेसिकली ये सारे माइल्ड होते हैं। माइल्ड और स्ट्रॉन्ग में आपको डिफरेंस ऐसे समझ में आएगा, जैसे आप ट्राई कर सकते हो या फिर आप लोगों से पूछ सकते हैं। जैसे आप लोगों को बताओगे कि ये प्रोडक्ट आप यूज करो, वो प्रोडक्ट से पहले आप उनको पूछना कि जो फेस वॉश या फिर क्लींजर आप दूसरे सीजन में यूज करते हैं, क्या वो फेस वॉश विंटर में यूज करने से आपके स्किन में थोड़ा बहुत ड्राइनेस आती है। अगर वो कहते हैं कि आते हैं, तो आपको उनको बोलना होगा आप इससे माइल्ड फेस वॉश यूज करें। इस तरह का फेस वॉश होना होगा जिसमें ज्यादा वाटर कंटेंट हो, जिसमें एलोवेरा हो, जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट ज्यादा हो। जैसे पपाया भी वाटर रिटेन कर सकता है। तो इस तरह के फेस वॉश और क्लींजर आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देगा। तो इट हैज टू बी माइल्ड, बहुत ही सॉफ्ट और माइल्ड। इसके अलावा पीएच का मैटर भी आता है, हम इस इतने डेप्थ तक नहीं जाएंगे। तो हमें लोगों को हमेशा सजेस्ट करना है, और आप भी खुद विंटर के दौरान माइल्ड फेस वॉश, माइल्ड क्लींजर यूज करें। टिप नंबर 1। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, जो आपका मॉइस्चराइजर क्रीम है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। क्लींजर थोड़ा सा माइल्ड होना चाहिए, मॉइस्चराइजर थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। यानी जो भी हम क्रीम लगाएंगे, एक तो आप उसको ज्यादा मात्रा में लगाओ, या फिर फ्रीक्वेंटली लगाओ, या फिर उसका मॉइस्चराइजिंग कैपेसिटी ज्यादा होना चाहिए। तीनों में से एक, आप ज्यादा अमाउंट का लगाएं, फ्रीक्वेंटली लगाएं, या फिर थोड़ा स्ट्रांग मॉइस्चराइजर क्रीम लगाएं। इससे क्या होगा कि आपके स्किन का जो नमी है, जो वाटर है, वो हवा में लॉस होने का चांस कम हो जाएगा। अगर आप समर में या फिर दूसरे सीजन में मॉइस्चराइजर नहीं भी लगाते, आपका स्किन ड्राई नहीं होता। लेकिन विंटर में अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे, आपको 1-2 घंटे में महसूस होता है स्किन बहुत ड्राई हो गया। इसीलिए आप फ्रीक्वेंटली लगाते रहें, या फिर थोड़ा ज्यादा लगाएं, या फिर थोड़ा स्ट्रॉन्ग मॉइस्चराइजर लगाएं। जितने भी हमारे स्वीट ब्लिस के डे क्रीम है, मॉइस्चराइजर है, लाइटनिंग क्रीम है, आप ये मान सकते हो इसमें वाटर कंटेंट, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है। जो स्वीट ब्लिस के प्रीमियम एंटीऑक्सीडेंट डे क्रीम है, उसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है। तो स्वीट ब्लिस के सारे मॉइस्चराइजर, सारे क्रीम्स बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। यहाँ तक बेटर के जो डे क्रीम है वो भी अच्छा है। तो आप लोगों को बता सकते हो कि हमारे पास जितने भी मॉइस्चराइजर हैं, खास करके स्वीट ब्लिस के, ये विंटर के लिए बहुत फेवरेबल है। ये आपके स्किन को नमी को पकड़ के रखेगा, लॉस नहीं होने देगा। और इसके लिए आप उनको सजेस्ट करना कि आप दिन में कम से कम 2-3 बार लगाएं, क्योंकि हमारा क्रीम बहुत थोड़ा लगाने से हो जाएगा। ये एक्वा बेस्ड है और नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी से है, तो बहुत कम लगता है। तो आप उनको बताएं कि आप 2-4 घंटे में दोबारा से लगाते रहें। टिप नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विंटर में हमें बहुत ज्यादा हेल्दी फूड खाना चाहिए। ये सिर्फ स्किन के लिए नहीं, बॉडी के लिए।
हेल्दी फूड का मतलब उसमें बहुत सारे फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, और एक्चुअली विंटर में आपको थोड़ा बहुत फैट भी ज्यादा लेना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर में हमारा बॉडी अपने बॉडी का हीट को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं यूज करती है, लेकिन विंटर में बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए अपने आप को हीटेड रखने के लिए, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम होता है, बॉडी का हीट ज्यादा होता है, और उस हीट को मेंटेन करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो विंटर में हमेशा कहा जाता है स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, लेकिन उस मील में आप कुछ चीजें ज्यादा मात्रा में ले सकते हैं, जैसे फैट कंटेंट, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा बहुत प्रोटीन। ये जो मेन हमारा एनर्जी सोर्स है वो आप थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं। हेल्दी फैट आप विंटर में जैसे नट्स, बटर, घी वाले कोई भी फूड प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। तो विंटर के दौरान आपको खास ध्यान देना चाहिए कि बॉडी को वैसे भी ज्यादा फूड चाहिए, और स्किन के लिए आपको खास तरह से ध्यान देना है। एंटीऑक्सीडेंट वाले फ्रूट्स, वाटर वाले फ्रूट्स, विटामिन, मिनरल्स और फैट कंटेंट वाले फ्रूट्स आपको ज्यादा लेना चाहिए, ताकि आपके स्किन का न्यूट्रिशनल कंटेंट बना रहे, फैट कंटेंट बना रहे। जैसे एग्जांपल गूसबेरी यानी आंवला, पपाया, एवोकेडो, पाइनएप्पल, बनाना, ये सारे फ्रूट्स आप फ्रीक्वेंटली या फिर रोजाना हर मील के साथ थोड़ा थोड़ा लेते रहें। टिप नंबर 4, चौथा जो हेल्दी टिप्स में से एक है कि आप अपने स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करें। वैसे एक सवाल फिर से आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप लोग जवाब देना चाहें तो। जिन लोगों को डैंड्रफ होता है, डैंड्रफ समर में ज्यादा होता है या फिर विंटर में ज्यादा होता है? डैंड्रफ के बहुत सारे रीजन हैं, उसमें से एक रीजन इन्फेक्शन हो सकता है या फिर ड्राइनेस भी हो सकता है। क्योंकि विंटर में हवा में नमी का मात्रा कम होता है, हमारी स्किन जो हवा के साथ कनेक्टेड रहता है, एक्सपोज रहता है, वो जल्दी ड्राई हो जाता है। इसमें डैंड्रफ की रिस्क बढ़ जाती है। सिमिलर वे, हमारा स्किन का जो डेड सेल्स हैं या फिर फ्रीक्वेंटली जो सेलों का डेथ डेथ होता है, फ्रीक्वेंटली हमारे स्किन में जो सबसे आउटर जो लेयर ऑफ सेल्स हैं, वो एक साइकिल के बाद डेड डेड हो जाती है और न्यू स्किन सेल्स आती हैं। आप ये कह सकते हैं कि विंटर में सेल्स थोड़ा ज्यादा मर जाते हैं ड्राइनेस के कारण। हो सकता है समय से एक दो दिन पहले ही मर जाए। तो ऐसे में वो डेड सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन है, या फिर विंटर के दौरान हमारे स्किन में डेड सेल की संख्या थोड़ा ज्यादा हो सकती है। इसीलिए हमें उनको अच्छे से क्लीन करना होगा, डीप क्लींजिंग जिसको हम कहते हैं, और इसका मतलब है एक्सफोलिएशन। समर में, दूसरे सीजन में हम कहते हैं एटलीस्ट या फिर एट मैक्स 1 से 2 बार आप एक्सफोलिएशन करें, लेकिन विंटर में हम लोग हफ्ते में 3 बार तक कहते हैं, 2 से 3 बार आप एक्सफोलिएशन करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा, डेड सेल्स, बैक्टीरियस, किसी भी तरह का वहां पे डेपोजिट होगा, वो अच्छे से क्लीन होगा। लेकिन आपको बहुत ज्यादा स्क्रब नहीं करना है, आप हल्के से अप्लाई करके छोड़ दो, 5-7 मिनट बाद आप उसको धो दें। 2 से 3 बार इस तरह से स्क्रब करने से, एक्सफोलिएशन करने से आपका स्किन का हेल्थ अच्छा रहेगा, स्किन डिजीज का रिस्क भी कम हो जाएगा। अगर आपके स्किन में, बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपके स्किन में पिंपल्स है या फिर बहुत सारे एक्नी है, तो आप 3 बार एक्सफोलिएशन ना करें, 2 बार ही करें, और बहुत ज्यादा रब ना करें। टिप नंबर 5, विंटर के दौरान हमें थोड़ा सा लूज कपड़े पहनने चाहिए। इसके कई सारे रीजन है कि विंटर में स्किन ड्राई होने के कारण, हवा में मॉइस्चर कम होने के कारण, कपड़ों का आपके स्किन में रबिंग होने के कारण रैशेस या फिर थोड़ा बहुत एलर्जी ज्यादा हो सकती है, या फिर
ज्यादा अगर रबिंग होगा तो आपका जो लोशन, क्रीम, मॉइस्चराइजर आपने लगाए होंगे वो कपड़ों के साथ घिस के कम हो जाएगी और आपका स्किन फिर से डिहाइड्रेट हो सकता है। इसीलिए आप कोशिश करना विंटर में थोड़ा सा लूज कपड़े प्रिफर करें, आपका स्किन हेल्दी रहेगा। एक और बहुत जरूरी बात जो मैंने नहीं बताया, विंटर में हम अक्सर सनलाइट में बैठते हैं। हालांकि सनलाइट की इंटेंसिटी थोड़ा सा कम होता है लेकिन डायरेक्ट सनलाइट हमारे स्किन पे आती है। तो अगर आप अक्सर सनलाइट में एक्सपोज होते हैं विंटर में, तब भी आप एसपीएफ यूज करें, सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर का कोई भी क्रीम, सनस्क्रीन यूज करें। विंटर के दौरान कुछ चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, जैसे ओवर फेस वॉश यूज नहीं करना चाहिए। ओवर फेस वॉश का मतलब है, जैसे समर में हम कहते हैं आप सुबह काम के लिए निकल गए, आप फेस वॉश करके जाओ, शाम को वापस आए तो दोबारा से फेस वॉश करो, रात को सोने से पहले एक बार फेस वॉश फिर से करें। तो 3 बार करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से एक बार करो, मैक्सिमम 2 बार करो। ज्यादा फेस वॉश करेंगे तो डिहाइड्रेट होने का चांस ज्यादा हो जाता है। नंबर 2, बहुत ज्यादा गर्म पानी में बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं नहाना चाहिए। इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो सकता है, आपको लगेगा पानी में हो तो अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म पानी में लॉन्ग टाइम रहने से आप डिहाइड्रेट भी हो सकते हैं। और हमें मजा आता है विंटर में गर्म पानी में, जो लोग बाथटब में रहते हैं, जो लोग शावर्स लेते हैं गर्म पानी में, उनको अब अच्छा लगता है कि आप बहुत टाइम तक बात करते रहो। तो आप कोशिश करना 5-7 मिनट से ज्यादा आप हॉट शावर या फिर टब में टाइम स्पेंड ना करें, इससे स्किन में नुकसान हो सकता है। किसी भी तरह का एलर्जन, कोई स्किन केयर का प्रोडक्ट एलर्जी हो या फिर फूड प्रोडक्ट से होने वाला एलर्जी हो, उससे बचे रहें। तो दोस्तों ये थोड़ा सा टिप्स था विंटर के दौरान। और विंटर के कुछ बीमारी जो ज्यादा दिखने को मिलता है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो है रैशेस, डर्मेटाइटिस और सोरियासिस। डर्मेटाइटिस का मतलब है किसी भी तरह का स्किन इन्फ्लेमेशन, खुजली, जलन, लाल होना। रैशेस, आपको किसी भी कारण से रैशेस हो सकता है। और सोरियासिस वो एक्सेसिव ड्राइनेस के कारण होता है। तो दोस्तों इन चीजों का ध्यान रखें, और जो भी हमने डिस्कस किया आप पहले खुद पे अप्लाई करें और अपनी स्किन का ध्यान रखें, और फिर लोगों तक इन प्रोडक्ट्स को पहुंचाएं। मुझे उम्मीद है जो भी मैंने आपके साथ शेयर किए यहाँ पे आपको अच्छा लगा होगा। अभी हम लोग स्वीट ब्लिस के और भी कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो विंटर में इन जनरल मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ कुछ टिप्स बताएं। अभी हम लोग स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अभी तक जो कुछ भी बताया, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कि विंटर में क्या क्या हो सकता है, कैसे हम अपने स्किन का ध्यान रखें, कैसे खाना खाना चाहिए, किस तरह का क्रीम लगाना चाहिए, किस तरह का क्रीम नहीं लगाना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे बाहर जाना चाहिए। ये सारा डिटेल्स ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। तो आप प्लीज उनको बताएं विंटर में हम अपना ध्यान कैसे रखें। तो चलिए अभी हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे पास है स्वीट ब्लिस की कैटेगरी में। प्रोडक्ट इस कैटेगरी का जो यूएसपी है, थोड़ा सा शॉर्टकट में बताता हूँ, क्योंकि हम लोग अक्सर इन प्रोडक्ट्स के बारे में ये सारे बातें करते हैं। ये कैटेगरी 100% वेगन है। आप जानते हैं कि स्वीट ब्लिस हो, बेटर यू हो, इसमें जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल रिसोर्सेज से ली गई है, जिसमें कोई भी एनिमल पार्ट्स या फिर एनिमल पार्ट्स के एक्सट्रैक्ट बिल्कुल यूज नहीं हुआ है। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं, लोग होते हैं, हमारे पड़ोसी आसपास के लोग होते हैं सोसाइटी में, जो नॉन वेज वाले या फिर एनिमल एक्सट्रैक्ट, एनिमल पार्ट्स वाले प्रोडक्ट को यूज करना पसंद नहीं करते। जैसे आप जानते होंगे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अल्कोहल वाला प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते। और शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जैनिज्म के लोग या फिर हमारे मारवाड़ी दोस्त लोग एनिमल पार्ट्स वाले स्किन केयर के प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहते हैं। तो हमें उनकी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। बहुत बार लोग झूठ बोल के उनको देते हैं, लेकिन हम कॉन्फिडेंस के साथ उनकी भावनाओं को कदर करते हुए ये शानदार प्रोडक्ट उनको प्रेजेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं हमारे प्रोडक्ट बिल्कुल वेज है, इसमें किसी भी तरह का
एनिमल प्रोडक्ट्स या फिर एनिमल एक्सट्रैक्ट यूज नहीं हुआ है। सारे प्रोडक्ट सेफ इंग्रेडिएंट से बना है, यानी इसमें से कोई भी प्रोडक्ट आपकी स्किन को कभी भी नुकसान नहीं करेगा। आप चाहो तो बच्चों को भी ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोडक्ट का स्पेशलिटीज है, ये इन प्रोडक्ट्स का फीचर्स हैं, ये इन प्रोडक्ट्स का यूएसपी है। तो आप जब भी लोगों को ये प्रोडक्ट प्रेजेंट करोगे, ये सारे पॉइंट्स पहले आप उनको प्लीज एक्सप्लेन करना कि हमारा प्रोडक्ट का फीचर्स और स्पेशलिटीज क्या है। तीसरा जो खास है हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, ये है प्रीमियम प्रोडक्ट्स। दोस्तों, आई बिलीव, मुझे उम्मीद है आप सब लोग प्रीमियम प्रोडक्ट्स का मतलब समझते हैं। यस या नो में जवाब दें, क्योंकि जब भी हम लोगों को कुछ बोलेंगे, हमें उसका जानकारी होना चाहिए। क्या आप सब लोग समझते हैं कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स क्या होता है? गुड। फिर भी आपको थोड़ा सा शॉर्टकट और सिंपल तरीके से बता देता हूं। जैसे हमारे घरों में जो साबुन यूज होता है, आप देखना हर इंडियन फैमिली में ना 2-3 अलग अलग बाथिंग सोप यूज होता है। जो छोटा बच्चा होगा उसके लिए एकदम स्पेसिफिक बेबी सोप यूज होता है। बड़े 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 कंपनी का जो बच्चों का साबुन होता है वही लाके देते हैं, बेबी सोप। बड़ों वाला साबुन हम बच्चों को बिल्कुल नहीं लगाने देते, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जो बेबी सोप होता है वो बहुत खास होता है, उसमें फैट ज्यादा होता है, पीएच बिल्कुल बैलेंस्ड होता है, उसमें माइल्ड इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, हार्ट फ्लेवर, हार्ट किसी भी तरह का उसमें केमिकल यूज नहीं होता है। जो घर में 15 से 16 से लेकर 25-30 साल की बेटी है या फिर कोई बहू होंगी, जो अपनी स्किन को बिल्कुल अच्छा रखना चाहते हैं, अपनी स्किन का खास ध्यान देते हैं, उनके लिए भी एक महंगी सोप हमारे घरों में यूज होता है। तो बच्चों वाला साबुन आप मान लो 70-80 रुपए का होता है। लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए, बहू के लिए भी 50-60 रुपए का साबुन होता है, स्पेशली उनके स्किन को अच्छा रखने के लिए। और हम जैसे बाकी लोग, हमारे लिए सिर्फ 10, 15, 20 रुपए का साबुन। बहुत बार तो हम लोग जो एक्चुअली सैनिटाइजर सोप है, सैनिटाइजर मतलब एग्जैक्टली सैनिटाइजर नहीं, जो टॉयलेट सोप होता है, जो जर्म को क्लीन करने के लिए रखा जाता है, जो हम लोग हाथ को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, उसको भी बॉडी सोप के हिसाब से हम लोग यूज कर लेते हैं, जैसे लाइबॉय हो, डेटोल हो। ये एक्चुअली जर्म को मारने के लिए, हाथ को क्लीन करने के लिए साबुन को बनाया गया है, टॉयलेट सोप है ये, उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। यानी आप समझ सकते हो कि हमारे घरों में 3 तरह का जनरली साबुन यूज होता है। एक जो बिल्कुल आम सा सोप है कुछ लोगों के लिए, जिनको स्किन की कोई परवाह नहीं, आप लगा लो बस, तो जनरल प्रोडक्ट है। उसके बाद जो बेटियां लगाती हैं, आप कह सकते हो एडवांस प्रोडक्ट है, यानी वो खास तरह से स्किन को ध्यान में रख के बनाया गया है। और एक बिल्कुल बहुत ही खास प्रोडक्ट बच्चों के लिए, जिसको हम लोग प्रीमियम कहते हैं। तो आप मान सकते हो हमारे सारे जो स्वीट ब्लिस के प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, स्किन के लिए बिल्कुल सेफ। इसमें बहुत ही खास इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, बहुत माइल्ड हैं, और ये स्किन को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता। और स्किन को अच्छा रखने के लिए, बीमारी को दूर रखने के लिए, और स्किन की डिजीज को दूर रखने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। तो मुझे उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे। प्रीमियम प्रोडक्ट्स का मतलब है खास है, इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही स्पेशल है, इसको खास तरह से स्किन को अच्छा रखने के लिए, बीमारियों से दूर रखने के लिए, और स्किन को बूढ़ा ना होने के लिए डिजाइन किया गया है। ये रेगुलर प्रोडक्ट्स नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन अगर आप कंपेयर करो मार्केट के किसी भी दूसरे प्रीमियम प्रोडक्ट के साथ, हमारे प्रोडक्ट बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको मिलता है। ये प्रोडक्ट्स नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी विद एक्वा बेस फॉर्मुलेशन से बनाया गया है। पैराबेन और सल्फेट नहीं है इन प्रोडक्ट्स में, पीटर सर्टिफाइड है, एडवांस फॉर्मुलेशन है, और पैकेजिंग लाजवाब है, देख के लोग आसानी से अट्रैक्ट हो जाएगा। एफोर्डेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये प्रोडक्ट आपके सामने हम लेके आए हैं। ये सारे प्रोडक्ट जो हमारे आसपास में जितने भी पेड़ पौधे हैं, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, नेचुरल जो भी प्लांट्स हैं, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं,
उन्हीं से इन प्रोडक्ट्स को डिजाइन किया गया है। और ये हमारे स्किन को अच्छा रखेगा, बीमारियों से दूर रखेगा, यंग रखेगा, और एंटीऑक्सीडेंट बेस्ड प्रोडक्ट्स है, पीटर अप्रूव, पीटर सर्टिफाइड है। और आज हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है, ये लिस्ट है स्वीट ब्लिस के प्रोडक्ट्स का, और आज का पहला प्रोडक्ट है डे क्रीम। दोस्तों ये विंटर है, विंटर में चाहे आप दूसरे सीजन में, पूरे साल में आप दिन में कोई भी क्रीम भले ही ना लगाओ, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, चाहे जेंट्स हो, लेडीज हो, यंगस्टर्स हो, किड्स हो, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि विंटर में आप इस तरह का क्रीम जरूर लगाएं, क्योंकि ये मॉइस्चराइजर है और ये पूरा दिन आपको हाइड्रेटेड रखेगा। इस प्रोडक्ट का स्पेशलिटी आपको बताता हूँ, इसमें मोरिंगा का एक्सट्रैक्ट डाला गया है और अमेजोनियन मुरु बटर एक्सट्रैक्ट डाला गया है। ये बहुत लाइट वेट है, तुरंत एब्जॉर्ब होता है और आसानी से स्प्रेड होता है। ये लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन या फिर हाइड्रेटिंग इफेक्ट आपकी स्किन को देगा। यानी अगर आप कंपेयर करो कोई भी दूसरा मॉइस्चराइजर किसी भी दूसरे ब्रांड का लगाने से 3-4 घंटे तक अगर स्किन का नमी बना रहता है, 3-4 घंटे तक अगर आपका स्किन सॉफ्ट रहता है, उसके बाद धीरे धीरे फिर ड्राई होने लगता है। उसके मुकाबले डे क्रीम का जो हाइड्रेटिंग एक्शन है, ये बहुत लंबा तक रहेगा। अगर आपने इसको नहीं धोया होगा तब तक इसके एक्शन आपको दिखेगा और आपकी स्किन को हाइड्रेटेड साथ साथ सॉफ्ट बना के रखेगा। इसमें बहुत खास एंटीऑक्सीडेंट है। दोस्तों आपको मालूम होगा मोरिंगा एक सुपर फूड है। सुपर फूड उन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर फूड को कहा जाता है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिशियस वैल्यूज होते हैं, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कॉमन फूड के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। जैसे हमें मालूम है गाजर में विटामिन ए होता है, उसके मुकाबले मोरिंगा में विटामिन ए की मात्रा 15 से 20 गुना ज्यादा होता है। उसी तरह से मोरिंगा में कॉमन फूड के मुकाबले विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट और थोड़ा बहुत प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए इनको सुपर फूड कहा जाता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। विंटर में खास करके एंटीऑक्सीडेंट वाला स्किन केयर के प्रोडक्ट हमें यूज करनी चाहिए, क्योंकि वेदर के कारण स्किन में डैमेजेस हो सकती है, वेदर के कारण फ्री रेडिकल ज्यादा बन सकती है, और यही कारण है कि विंटर में स्किन की बीमारियां, स्किन की प्रॉब्लम्स आपको ज्यादा दिखती हैं। इसीलिए हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स यूज करनी चाहिए। तो ये जो डे क्रीम है स्वीट ब्लिस का, ये एंटीऑक्सीडेंट रिच फॉर्मूला है। ये आपके स्किन को रिंकल्स, फाइन लाइंस को कम करेगा, आपके स्किन को एजिंग का नुकसान से बचाएगा। यानी अगर आप, वैसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताना, क्या आपका स्किन का उम्र आपके उम्र के जैसा ही दिखता है या फिर आपकी उम्र से ज्यादा दिखता है? ज्यादा दिखता है या आपके उम्र जैसा दिखता है, मोर और सेम? क्या आपका स्किन का एज, क्या आपका स्किन आपके एज जैसा ही सेम दिखता है या फिर ज्यादा दिखता है? सेम और मोर, आप सब लोग लिखे सेम या मोर, जो आपको सही लगता है आप लोग लिख सकते हैं। यू कैन आंसर ट्रू। ज्यादातर लोगों को जो शहर में रहते हैं, खास करके हम सबका स्किन हमारे उम्र से ज्यादा बूढ़ा दिखता है। इसको कहते हैं एजिंग, यानी हमारा स्किन हमसे ज्यादा बूढ़ा हो गया। तो उसको अगर रिवर्स करना है तो हमें एंटीऑक्सीडेंट वाला प्रोडक्ट्स यूज करने होंगे और वो हमारे एजिंग को रोकेगा। यानी अगर आप डे क्रीम लगाते हैं और अगर आपका उम्र 40 है, इस वक्त आपका स्किन 50 का दिख रहा है, तो डे क्रीम का लगातार इस्तेमाल से 2-3 महीने में आपको लगने लगेगा आपका स्किन का एज भी आपके एज जितना ही सेम हो गया है, यानी आपका स्किन वापस से यंग हो रहा है। तीसरा बेनिफिट जो इस प्रोडक्ट का है, आपके स्किन में अगर कोई भी ब्लेमिशेस है, जैसे हाइपर पिगमेंटेशन होता है कहीं पे, बेसिकली इस पार्ट में ज्यादा पिगमेंटेड होता है, उसको कम करेगा। डल और ड्राई स्किन के प्रॉब्लम को दूर करेगा। रिजुवेनेट, यानी दोबारा से पहले जैसे एक्टिव और नया बनाएगा, हाइड्रेटेड रखेगा।
आपके स्किन के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट न्यूट्रिशन है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं, विटामिन ए और सी दोनों हैं। साइंटिफिक स्टडीज कहते हैं कि मोरिंगा से हमारे स्किन को बहुत सारे फायदे होते हैं, और लगभग दुनिया में जितने भी कॉस्मेटिक यूज होते हैं, बहुत सारे लोग आजकल अपने कॉस्मेटिक्स में मोरिंगा के पत्तों का एक्सट्रैक्ट डालते हैं, क्योंकि उनको रिवाइटलाइजेशन का बेनिफिट्स मिलते हैं। रिवाइटलाइजेशन का मतलब है आपके चेहरे का जो स्किन है ये पहले जैसा दोबारा से नया और एक्टिव बन जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि आपका स्किन धीरे धीरे जवान होता जाएगा, और ये फायदा लोगों को दिख रहा है। इसके अलावा स्किन की इरिटेशन से आपको प्रोटेक्ट करेगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स हैं, फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान को दूर करेगा, नए सेल बनने में मदद करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो इतने सारे फायदे हमें मोरिंगा से मिलते हैं। इसके अलावा एमेजोनियन मुरुमुरु बटर एक्सट्रैक्ट का जो बेनिफिट है बालों में और स्किन में, वो ये है कि लगातार इस्तेमाल से आपका स्किन हो, आपका हेयर हो, ये फ्रेश दिखते हैं। और इसका एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग और माइल्ड अट्रैक्टिव परफ्यूम है। इसका एक ऐसा परफ्यूम, खुशबू, सेंट जो लॉन्ग लास्टिंग है, जो बहुत माइल्ड है, और ये बहुत देर तक रहता है। इसके अलावा इसमें हमारे स्किन के लिए बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन है जो आपको आसानी से दूसरे किसी भी तरह का इंग्रेडिएंट्स या फिर किसी भी तरह का हर्ब्स में कम मिलते हैं। इसमें स्किन के लिए इंपॉर्टेंट सारे अच्छे अच्छे फैटी एसिड्स मिलते हैं, फैटी एसिड्स। इसके अलावा इसमें विटामिन ए है, और ये एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल भी है। इन्फेक्शन और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसमें है। जलन, पेन, लाल होना, रैशेस जैसे प्रॉब्लम्स और विंटर में होने वाली स्किन इन्फेक्शन को कम कर सकता है। ये जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं बहुत ही खास है, इसीलिए इन प्रोडक्ट्स को हम एडवांस फॉर्मुलेशन कहते हैं और प्रीमियम प्रोडक्ट्स कहते हैं। इसको लगाने का जो प्रोसेस है बहुत आसान है। आपको पहले अच्छे से फेस को वॉश करना है, ड्राई होने देना है, फिर आप इस क्रीम को माइल्ड मसाज के साथ अप्लाई करें और छोड़ दें। आप अपने नेक में भी, बिहाइंड द नेक भी अप्लाई कर सकते हैं, अंडर चिन भी अप्लाई कर सकते हैं, और हाथों के इस पार्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये 100 ग्राम के पैकेजिंग में आता है। इसके एमआरपी 320 रुपीज, और इसमें 69 बिजनेस वॉल्यूम आते हैं। इस प्रोडक्ट को आप मार्केट की किसी भी बेहतरीन ब्रांड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने आपके लिए रखा है यहाँ पे एश्योर इल्यूमिनेटिंग डे क्रीम, मोरिंगा डे क्रीम। अगर आप पर यूनिट प्राइस निकालो, हमारा पर यूनिट प्राइस है ओनली 3.2 रुपीज, जबकि आपको मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 17 रुपया पर यूनिट प्राइस में भी आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी। यानी हमारे प्रोडक्ट के मुकाबले करीब 5 गुना ज्यादा महंगी प्रोडक्ट भी बिक रहा है, और लोग खरीद रहा है। तो यहाँ में आप समझ सकते हैं हमारा प्रोडक्ट का स्कोप कितना है। तो इस प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा? मैं चाहूंगा आप सब लोग अपना रेटिंग और फीडबैक दे। आउट ऑफ 10 आप इस प्रोडक्ट को रेटिंग दे सकते हैं। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते। एक और बहुत शानदार प्रोडक्ट, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, जिसका नाम है लाइटनिंग क्रीम। दोस्तों, जब भी हम लोग कोई भी प्रोडक्ट डिस्कस करते हैं ना, आपको हमेशा एक चीज बहुत अच्छे से सीखना होगा कि दो प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है। जब हम लोगों के सामने ये सारे प्रोडक्ट रखेंगे, लोगों के मन में एक सवाल कभी नहीं आना चाहिए। अब जब भी लोगों को दो चार अलग अलग प्रोडक्ट एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान रखिएगा मेरे शब्दों को, मेरे बातों को। जब आप लोगों को प्रोडक्ट समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उनके मन में एक कंफ्यूजन कभी नहीं आना चाहिए।
बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और ये कंफ्यूजन आपको पहले से क्लियर कर देना चाहिए। और वो कंफ्यूजन ये है कि इतने सारे प्रोडक्ट में से कौन सा लें, या फिर अगर ये प्रोडक्ट बनाया है तो ये वाला क्यों चाहिए। ये डाउट उनके मन में कभी नहीं आना चाहिए। उनको पता होना चाहिए ये प्रोडक्ट का काम ये है, ये प्रोडक्ट उससे इस तरह से अलग है, इसका काम दूसरा है, इसका काम तीसरा है, इसका काम चौथा है। हमेशा आप उनको डिस्टिंग्विश करके बताना होगा। जैसे डे क्रीम भी हम दिन में लगाएंगे, और हमारे पास लाइटनिंग क्रीम भी है, तो आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए डे क्रीम लगाऊं या लाइटनिंग क्रीम लगाऊं। तो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, नाम से भी थोड़ा बहुत पता चलता है। डे क्रीम दिन में लगाने के लिए, तो बहुत बार लोग ये भी सोचेंगे कि लाइटनिंग क्रीम में तो एसपीएफ भी है, तो फिर ये भी तो दिन में लगेगा, तो ये क्यों बनाया है। तो आप अपने डाउट भी क्लियर करके रखना। तो इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताता हूं, फिर मैं आपको डिस्टिंग्विश करके डिफरेंस बताऊंगा। इसमें एसपीएफ डाला गया है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था, जो लोग विंटर में सनलाइट में जाते हैं, एक्सपोज होते हैं, बाहर जाते हैं, उनको एसपीएफ लगाना चाहिए। तो पहला फायदा हमें मिल गया कि अगर आप विंटर में बाहर बैठना पसंद करते हैं तो आप लाइटनिंग क्रीम लगाओ। आप ये भी कह सकते हो विंटर के दौरान आप उनको दोनों प्रोडक्ट सजेस्ट करो, डे क्रीम भी एसपीएफ भी। जिस दिन वो बाहर नहीं जाएंगी डे क्रीम लगाएंगे, अगर उनको किसी दिन बाहर जाना है तो एसपीएफ लगाएंगे, यानी लाइटनिंग क्रीम। इसमें पैशन फ्रूट का एक्सट्रैक्ट डाला गया है, और इसके सीड का ऑयल भी डाला गया है। यानी एक ही फ्रूट के दो तरह का अलग अलग चीजें हमने इसमें डाली हैं, फ्रूट का एक्सट्रैक्ट और सीड का ऑयल। सीड के ऑयल डालने का मतलब है इसमें बहुत ज्यादा विटामिन सी है, जो एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और स्किन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसमें एसपीएफ 15 डाला गया है। ये नैनो बेस्ड एको इमल्शन टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। एको बेस्ड नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी, जिसका फायदा ये है कि ये तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा, लाइट है और कम मात्रा में चाहिए। इसके बेनिफिट्स बताते हैं। रिंकल्स फाइन लाइंस को दूर करेगा। फैशन फ्रूट, स्किन में जो रिंकल्स दिखते हैं, जैसे 40-50 के आसपास में आपकी स्किन में लाइंस और रिंकल्स आते हैं, उसको दूर करेगा। यानी स्पेसिफिकली आप कह सकते हो कि अगर किसी का एज 40 प्लस है, आप उनको लाइटनिंग क्रीम दो। उससे कम होगा आप उनको डे क्रीम सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जिनके स्किन में डार्क स्पॉट्स हैं, टैनिंग है, सनलाइट से टैन हुआ है, या फिर किसी कारण से उनके स्किन में पिगमेंटेशन हो गया, यानी उनका स्किन थोड़ा सा डार्क हो गया, टैन हो गया, पिगमेंटेशन हो गया, डार्क स्पॉट्स हैं, तो आप उनको लाइटनिंग क्रीम सजेस्ट करें। डे क्रीम स्किन में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल विंटर के लिए मॉइस्चराइजर के हिसाब से आपने सजेस्ट कर लिया। अगर स्किन में डार्कनेस है, सनलाइट है, टैनिंग है, डार्क स्पॉट्स है, आप लाइटनिंग क्रीम सजेस्ट करेंगे। और इसके लगातार यूज से उनके डार्कनेस, टैनिंग, स्पॉट्स चला जाएगा, और स्किन का नेचुरल और न्यूट्रल जो रेडिएंट लुक है वो वापस आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट इस प्रोडक्ट का है, जैसे उस दिन भी हम लोगों ने बैटरी के सेशन में कहा था, एक बीमारी है स्किन का जिसको हम लोग कहते हैं विटिलिगो या फिर लिपोडर्मा, जिसमें स्किन व्हाइट हो जाता है। फिंगर जॉइनिंग में, लिप्स के आसपास में, गर्दन में, चेहरे पे व्हाइट लाइंस, पैचेस आ जाते हैं। उसमें मेलानिन के प्रोडक्शन की गड़बड़ी होती है। तो एक दो प्रोडक्ट हम लोगों ने डिस्कस किए थे, उस बास्केट में आप एक और प्रोडक्ट ऐड करो विटिलिगो या फिर लिपोडर्मा के लिए, वो है लाइटनिंग क्रीम। क्योंकि ये प्रोडक्ट भी मेलानिन के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। ये मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करते हैं, और ओवरऑल सारे स्किन में एक नेचुरल सा, नॉर्मल सा, यूनिफॉर्म कलर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो एक और प्रोडक्ट जो आप इस तरह के लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं वो है लाइटनिंग क्रीम। इसके अलावा ये आपके स्किन को ग्लोनेस देगा। एक बहुत बार ऐसा होता है कि सडनली आपने किसी दिन आपने कुछ भी क्रीम लगाया होगा, कुछ भी फेस वॉश किया होगा, और आपको सडनली लगा आज मेरा स्किन चमक रहा है। वो जो चमक है, नेचुरल चमक आपके स्किन का, किसी किसी कारणों से वो जो ग्लो है, नेचुरल शाइन है, वो हाइड हो गया। ये प्रोडक्ट आपका जो कुदरती निखर है आपके स्किन का, वो बाहर लाने में मदद करेगी।
नेचुरल ग्लो को बाहर लाएगी, नेचुरल स्किन का जो रेडियंट है वो बाहर लाएगी, आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाएगा, ब्लेमिशेस को कम करेगा, और ये आपकी स्किन के लिए डे क्रीम की तरह बेहतरीन न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल से होने वाले हार्मफुल नुकसान से आपके स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। पैशन फ्रूट के एक्सट्रैक्ट के बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च ये कहती हैं कि अगर पैशन फ्रूट को स्किन केयर प्रोडक्ट्स में डाला गया है, और अगर महिलाएं, खास करके लेडीज, इन प्रोडक्ट्स का रेगुलर यूज करती है, तो ये देखा गया है उनकी स्किन डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा फेयर होगा, थोड़ा ज्यादा गोरा होगा, थोड़ा ज्यादा ग्लो होगा, क्योंकि मेलानिन के प्रोडक्शन रेगुलेट करेगा। ये किस तरह से होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप लोग मुझे एक सवाल का जवाब देना। अगर हमारे हिंदुस्तान का कोई इंसान 6 महीना लंदन में होके आए, तो क्या उसका स्किन सेम रहेगा या फिर ज्यादा गोरा होगा? सेम और व्हाइट, सेम या व्हाइट, आप रिप्लाई दे सकते हैं। ज्यादा गोरा होगा, 100% है ना, सबको लगता है गोरा होगा, क्योंकि जब हम विंटर में रहते हैं जहां पे टेम्परेचर कम हो, उसके कारण आपकी स्किन की मेलानिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, कम हीट से मेलानिन कम बनती है, तो आपका स्किन थोड़ा व्हाइट होती है, मेलानिन का कलर डार्क है। तो पैशन फ्रूट से देखा गया है मेलानिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, यानी आपका स्किन में ग्लो आएगा, एक व्हाइटनेस आएगा, फेयरनेस आएगा, चमक आएगी, ये फॉर श्योर है। तो जिन लोगों को लगता है कि उनको थोड़ा गोरा होना है, जिनको लग रहा है उनका थोड़ा सा सावला स्किन है, डार्कनेस है, आप उनको ये प्रोडक्ट प्लीज सजेस्ट करें। इसके अलावा एक ग्लूटाथायोन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट भी बनाती है, और स्किन से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकलती है, यानी आपके स्किन को फेयर व्हाइट बनाएगा, फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालेगा, एंटीऑक्सीडेंट आपको स्किन में देगा। इसके अलावा पैशन फ्रूट के स्किन के ऊपर में और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये एंटी एजिंग है, अगर लॉन्ग टाइम आपने ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते गए, 3 महीने 4 महीने के बाद आपको फील होगा कि आपका स्किन 6 महीने पहले जिस उम्र का दिखता था, अभी स्किन का उम्र कम हो गया। जैसे अगर आप 40 की हो तो आपको लगने लगेगा 35 का जैसा दिख रहा है। तो इसमें बहुत सारे इस तरह के फायदे हैं, इसमें एंजाइमेटिक और एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स भी देखा गया है। तो आप ये प्रोडक्ट भी लोगों को सजेस्ट करें, और ये दोनों प्रोडक्ट में डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया। तो प्लीज आप अपना फीडबैक और रेटिंग बताएं कि ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा। तब तक मैं आपको इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने का तरीका और प्राइस बताता हूँ। ये भी 75 ग्राम के पैकेजिंग में आता है। नॉर्मल मॉइस्चराइजर की तरह आप इसको जेंटल मसाज के साथ अप्लाई करें। इसका एमआरपी है 390 रुपीज, और आपको इसमें 82.5 बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं। इस प्रोडक्ट को आप मार्केट के किसी भी बेहतरीन बड़े ब्रांड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। हमारा पर यूनिट प्राइस ओनली 5.2 रुपीज, जबकि मार्केट में मैक्सिमम हम लोगों ने सिर्फ 2-3 ब्रांड लिया। आप हमारे प्रोडक्ट किसी भी ब्रांड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मार्केट में कम से कम 5.5 रुपए से लेकर 13 रुपए तक पर यूनिट प्राइस में ये प्रोडक्ट मिलती है। थैंक यू सो मच, आप सबने बहुत अच्छा रेटिंग दिया। एक और प्रोडक्ट हम डिस्कस करेंगे, लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द डे, वो है सनस्क्रीन। जैसे हम बात कर रहे थे कि विंटर में हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए। दोस्तों, लाइटनिंग क्रीम में सनस्क्रीन का मात्रा है 15, और इसमें सनस्क्रीन का मात्रा है 40, यानी इसमें सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा है। जो लोग ज्यादा सनी एरिया में रहते हैं, सनी एरिया का मतलब है टुवर्ड्स द इक्वेटर, जहाँ पे सनलाइट ज्यादा होता है, आपको खास करके माउंटेन्स में जहाँ पे पोल्यूशन कम है वहां पे सनलाइट ज्यादा मिलते हैं, या फिर अगर आप ज्यादा बाहर रहने वाले काम करते हैं तो आपको ज्यादा एसपीएफ वाले प्रोडक्ट चाहिए, तो ये आपके लिए सही है। खास करके पहाड़ के लोग जहाँ पे क्लियर सनलाइट्स आते हैं, और उन लोग जो दिन भर बाहर रहते हैं, ट्रेवल करते हैं, बाइक चलाते हैं, उनके लिए। इसमें मार्शमेलो और ऑलिव ऑयल का एक्सट्रैक्ट डाला गया है, ऑलिव ऑयल डाला गया है। इसमें एसपीएफ 40 डाला गया है, और ये बिल्कुल नॉन ग्रीजी है, क्योंकि ये एक्वा बेस्ड है, नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी से बनाया गया है।
ये सनलाइट से होने वाले रेडिएशन, सनलाइट की जो खतरनाक रेडिएशन से अल्ट्रावायलेट ए एंड बी दोनों से प्रोटेक्ट करेगा। टैनिंग, सनबर्न होने नहीं देगा। अगर आपके स्किन में किसी भी तरह का पेन है, इचिंग है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, उससे आपको राहत मिलेगा। ये सनबर्न से होने वाली या फिर किसी भी ऑक्सीडेटिव रेडिकल से होने वाले जो डैमेजेस हैं, जो फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेजेस हैं, उसको रोकेगा। रिंकल्स को रोकेगा, फाइन लाइंस को रोकेगा और स्किन को बूढ़ा नहीं होने देगा। न्यू स्किन बनने में मदद करती है और डिहाइड्रेशन होने से रोकती है। तो विंटर के लिए ये सही कॉम्बिनेशन है उनके लिए जो पहाड़ों में रहते हैं या फिर रेगुलर सनलाइट में रहते हैं या फिर बाहर ट्रेवल करते हैं। नॉन ग्रीजी है, आपकी स्किन को जल्दी बूढ़ा नहीं होने देगा। जैसे अगर आप इस वक्त 35-40 के आसपास में हैं और इस तरह के प्रोडक्ट अगर आप लगातार लगाते हो डेली बेसिस पे, तो 50-60 में भी आपका स्किन यंग ही दिखेगा, उसमें एजिंग का कोई इंपैक्ट नहीं दिखेगा। मार्शमेलो का जो साइंटिफिक स्टडीज है वो कहती है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से होने वाली स्किन डैमेजेस, स्किन डिजीज, यहाँ तक स्किन कैंसर को भी रोका जा सकता है। दोस्तों, आपको एक छोटा सा साइंटिफिक फैक्ट्स बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को जिनको स्किन कैंसर होती है, अक्सर देखा गया है स्किन कैंसर का रीजन है सनलाइट का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अगर आप शहरों में रहते हैं, अगर आप ऐसे जगहों में रहते हैं जहां पे पोल्यूशन ज्यादा है, पोल्यूशन से ओजोन लेयर, आपके आसमान में जो ओजोन लेयर है, जो दुनिया का, अर्थ का एक प्रोटेक्टिव लेयर है, वो ओजोन लेयर खराब हो जाती है। जब ओजोन लेयर खराब हो जाएगा तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन धरती पे आ सकती है। ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का फिल्टर है। पोल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर खत्म हो रही है। तो जहां में भी ज्यादा पोल्यूशन है, उस शहर में, जैसे हमारे मेट्रो सिटीज में, खास करके दिल्ली के आसपास में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज्यादा होती है, तो वहां में आपको स्किन केयर का खतरा ज्यादा हो सकती है। तो देखा गया मार्शमेलो एक्सट्रैक्ट से स्किन में जो भी डैमेजेस हो सकती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का, उसको रोका जा सकता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है। इसके अलावा जो इक्जेमा का बीमारी है, बहुत सारे लोगों को स्किन में इक्जेमा होती है, उसको रोका जा सकता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं मार्शमेलो का। ये प्रोडक्ट भी आप विंटर में यूज कर सकते हैं। ये मल्टी सीजनल प्रोडक्ट है। एसपीएफ आप समर में करें, विंटर में करें, जब भी बाहर सनलाइट में, जब तब भी आप इसको इस्तेमाल करें। इस प्रोडक्ट को लगाने का दो तरीका है। अगर आप कोई और भी मॉइस्चराइजर यूज करना चाहते हैं, आप कर सकते हो। उसको लगाने के थोड़ी देर बाद, 15-20 मिनट बाद, आप सनस्क्रीन उसके ऊपर में अप्लाई करें। दिस इज वन। अदरवाइज आप सिर्फ एसपीएफ अप्लाई करें और 20-25 मिनट घर पे बैठे, उसके बाद आप बाहर जाएं। ये 75 ग्राम के पैकेजिंग में आता है। इसके एमआरपी है 450 रुपीज और इसमें आपको 104 बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं। एसपीएफ 40 वाले प्रोडक्ट आप मार्केट के किसी भी एसपीएफ 40 के साथ कंपेयर कर सकते हैं और पर यूनिट प्राइस हमारा इस ओनली 6 रुपीज, लोगों का 13 रुपए तक है, मोर देन डबल। तो आप देख सकते हैं हमारे सारे प्रोडक्ट हम जिस प्राइस में आपके सामने लेके आए हैं, मार्केट में सिमिलर प्रोडक्ट इसके मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा प्राइस में बिकती है, तब भी लोग उन प्रोडक्ट्स को लेना प्रेफर करते हैं। यानी लोगों के पास आप सही जानकारी के साथ अगर हमारे प्रोडक्ट लेके गए, दे लव टू बाय आवर प्रोडक्ट्स। तो जो मुझे उम्मीद है आप सबको आज का सेशन पसंद आया। अगर पसंद आया तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं और कोई भी सवाल आप चैट बॉक्स में डालें। और दोस्तों, जो भी सेशन आज मैंने की है, चाहे वो विंटर में अपनी स्किन का ध्यान कैसे रखना है उसके बारे में हो या फिर प्रोडक्ट्स के बारे में हो, ये सेशन, ये ट्रेनिंग, ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके लिए है। ये इन्फॉर्मेशन आप अपने काम पे लगाएं, अपने लिए इस्तेमाल करें, ये प्रोडक्ट्स आप खुद यूज करें, फिर आप बेनिफिट के साथ ये प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाएं। आप उनको दिखा सकते हो मैंने यूज किया, मुझे इस तरह का रिजल्ट्स मिले। तो थैंक यू सो मच। आज हम अपना सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। गुड डे।